उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आपको नहीं पता मास्टर जी, शबनम जो सोच लेती ना एक बार, वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। लेकिन अगर वो उन तीनों को नहीं मना पाई तो मैं तो रह गया ना कवारा। वो मुझसे निकाह नहीं करेगी मास्टर जी। मैं समझ सकता हूं इमरान, लेकिन तुमने अभी अभी खुद कहा कि शबनम जो सोच ले वो पत्थर पे लकीर है, इसीलिए ये भी एक हद तक मुमकिन है कि वो उन तीनों को मना ले। पता नहीं मास्टर जी, मैंने तो राजू के हाथ पैर जोड़े, उसे लाख समझाया कि भाई मत जा खेतों में मत जा, पर नहीं जनाब, मजाल है कि उसने मेरी बात सुनी हो। मास्टर जी मैंने उसे कंचे दिलाए, मैंने उसे फूल पत्ती के डिजाइन वाली वो पेंसिलें खरीद के दी, खेलने के लिए गेंद दी, पर नहीं, जनाब को जाना है तो खेतों में ही जाना है। यहां मेरी जिंदगी पर बिजलियां गिर रही हैं, पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी शादी हो या ना हो। ये लीजिए, हंस लीजिए मास्टर जी, आप भी हंस लीजिए, किस्मत तो वैसे ही मुझ पर हंस रही है। माफ करना इमरान, लेकिन एक बात बताऊं इमरान मियां, ये जो आपने राजू को दिया उसे आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं, इसे रिश्वत कहते हैं। इमरान भाई, रिश्वत से आदत सुधरती नहीं है बल्कि और बिगड़ती है। किसी की सोच बदलने के लिए जरूरी है उसे समझाना, और मुझे पूरा यकीन है अगर हम राजू को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। उसे भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। पर इसी के लिए तो वो तैयार नहीं है मास्टर जी। तो भैया तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्या क्या कह रहे हो मास्टर जी? कुछ तो करना ही होगा ना। तो करो, बैठे क्या? आप कुछ करिए ना मास्टर जी। कमाल है मियां, शर्त शबनम ने रखी, शौचालय राजू को जाना है और शादी तुमने करनी है, और कोशिश मैं करूं। अब मास्टर जी मुझे जो समझ में आया मैंने किया, अब तो बस आप ही से उम्मीद है, इसके लिए बस मैं आप ही को रिश्वत दे सकता हूं। रिश्वत तो मैं लेता नहीं इमरान मियां, लेकिन इस मजनू दोस्त के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, अब हमें गांव में सफाई अभियान और तेज करना होगा। हालांकि पिछले साल बहुत से लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाए, लेकिन सभी ने नहीं। तो इस बार हमारा लक्ष्य है कि राजपुरा के एक एक घर में शौचालय हों। इसीलिए हम जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी बिल्कुल। भाइयों, सरपंच जी ने तो अपनी बात बड़ी आसानी से कह दी कि इस साल का लक्ष्य क्या है, लेकिन मैं सरपंच जी से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लक्ष्य हम पाएंगे कैसे? कैसे मतलब? मतलब ये है सरपंच जी कि जिन लोगों ने पिछले साल अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाए, हो सकता है वो इस साल भी नहीं बनवाएंगे। अब हम घर घर जाकर लोगों की पुरानी आदत तो बदल नहीं सकते ना। अगर हमें निर्मल ग्राम पुरस्कार जीतना है तो ये सब काम करने होंगे जनान बाबू। देवा जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात सिर्फ पुरस्कार की ही नहीं है। हमारा सपना है हर गांव से साफ, हर गांव से सुंदर, हर बीमारी से मुक्त राजपुरा।
लेकिन सरपंच जी, ये शौचालय बनवाने का इतना मुश्किल काम। मुश्किल काम? पर इसमें मुश्किल क्या है? सरपंच जी, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम तो। देखो, रुपये में 80 पैसे का खर्चा तो सरकार ही दे रही है। मुश्किल है तो लोगों की सोच को बदलना। गजानन जी, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप लोगों को इस बारे में समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे। आखिर गांव का हर परिवार आपकी बहुत इज्जत करता है। देवा जी, एक काम मैं आपको भी सौंपना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इस बारे में समझाएं कि कूड़ा कचरा डालने की जगह घरों के सामने, गलियों में नहीं, बल्कि कूड़ेदान में है। ठीक है? तो भाइयों और बहनों, आप लोग भी ये बात समझें कि घरों में शौचालय होना बहुत जरूरी है और अपने घर का कूड़ा गलियों में नहीं, कूड़ेदान में डालें। इमरान मियाँ, एक स्पेशल चाय तो बनाओ। अभी लाए गजानन बाबू। अरे कितने पैसे हुए इमरान भाई? अरे भैया 10 रुपए हुए। ठीक, ये लो इमरान भाई। खुदा हाफिज। अरे जुम्मन, क्या है देवा बाबू? ये क्या है? कागज है बिस्कुट का। और वो क्या है? कूड़ेदान। क्यों? इसकी जगह यहाँ नहीं, वहाँ है। अरे क्या फर्क पड़ता है देवा जी इसमें? फर्क पड़ता है जुम्मन मियाँ। हमें राजपुरा को सबसे साफ गांव बनाकर निर्मल ग्राम पुरस्कार जीतना है। पूरा गांव साफ रहे, इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। क्यों इमरान मियाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं देवा जी। बैठिए, आपकी चाय भी तैयार है। ये लीजिए गजानन बाबू। हाँ भाई। क्यों देवा बाबू, अपने गजन बाबू को भी कोई जिम्मेदारी मिली या नहीं? अरे मिली है, क्यों नहीं मिली है। इन्हें ये देखना है कि गांव के हर एक घर में एक शौचालय हो और कोई भी खुले में शौच ना जाए, क्योंकि इसमें दांत फाड़ने वाली क्या बात है? ये जिनके अपने खुद के घर में शौचालय नहीं है। ए जुम्मन, जितना मुंह है ना उतनी बात कर। क्या हुआ? गजानन बाबू के घर में अगर शौचालय नहीं है, क्या गजानन बाबू बनवा भी नहीं सकते? क्यों गजानन बाबू? तो क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, कल ही लो। अरे आपको पता है कि शौचालय बनवाने में कितना वक्त लगता है? अरे 2 दिन, हद से 3 दिन। अरे गजानन बाबू सब जानते हैं। क्यों गजानन बाबू? देखिए, जगत और बहादुर को बुलवा लीजिए, 2 दिन में आपका शौचालय बना के तैयार कर देंगे। सिर्फ शौचालय बनाने से कुछ नहीं होगा इमरान मियाँ, इस्तेमाल करे तब ना। आप भी कमाल करते हैं देवा जी। अब घर में किसी का शौचालय हो, अब वो इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा भला? क्यों गजानन बाबू? हाँ हाँ, और क्या? अरे तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचो, मेरी तरह। आप बैठिए गजानन भैया, आप भी बैठिए देवा जी। चलो अच्छा है इमरान भाई, कम से कम हमारे खेतों में अपनी खाद डालने तो नहीं आएंगे। अरे भैया दुआ करो कि ये शौच इस्तेमाल कर लें और शबनम निकाह कबूल कर ले।